हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो विश यू हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन लोगों का आज फास्ट है। मेरा फास्ट है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो यहाँ पे हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि हु सीक्रेटली लाइक्स यू। आपको सीक्रेटली कौन पसंद करता है? ये आपका कोई भी हो सकता है आप ये कोई अननोन हो, या हो सकता है ये आपका कोई अपना बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर कोई भी हो सकता है ये जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है और अभी तक आपके सामने किसी भी तरीके का कन्फेशंस आपके सामने नहीं रखे हैं। सो देखेंगे हम उन्हीं की फीलिंग्स को झांकने की कोशिश करेंगे कि ये कौन हो सकता है, कौन आपको सीक्रेटली लाइक करता है। ठीक है, सो मैंने किस देरी के स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग करूँगी आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो है आपके लिए आए। देखते हैं कौन सीक्रेटली आपको लाइक करता है। लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके सामने आप अक्सर रहते हैं, मतलब कोई ऑफिस का हो सकता है ये। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे दोनों ही पेज की एनर्जी आई है। ठीक है, द टावर। ओके, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, कौन आपको सीक्रेटली लाइक करता है? सेवन ऑफ कप्स। सो साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे साइंस हैं। ठीक है, सारे साइंस है इधर, सारे साइंस, टोटल साइंस आर हियर इन दिस रीडिंग। और सेजिटेरियस, तुला, धनु, तुला, कुंभ, ये स्पेशल हैं। मेष भी स्पेशल है, मेष राशि स्पेशल है, अग्नि तत्व की राशियाँ भी स्पेशल है। ठीक है, सो कौन आपको सीक्रेटली लाइक करता है? सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं कि ये जो इंसान है ना, ये कोई ऐसा इंसान है जो अक्सर आपको देखता है, अक्सर आप इनके सामने रहते हैं, या आपके कोई ऑफिस वर्क का भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो अक्सर आपके सामने रहता है, मतलब अक्सर ये आपको छुप छुप के देख पाते हैं, मतलब आप इनकी नज़रों के सामने फिजिकल वाइज रहते हैं। फिजिकल वाइज मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है। फिजिकल वाइज मतलब कि आपका कोई नेबर, आपका कोई ऑफिस का, मतलब कि इसके सामने आप फिजिकल वाइज प्रेजेंट है। ऐसे नहीं कि ये कोई आपको सीक्रेटली जो है कोई ऑनलाइन फ्रेंड लाइक करता है, या फिर वो जो आपको मिलता भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीक्रेटली आपको लाइक करता है। एक तो मुझे ये दिखाई दिया है, और यहाँ पे एक बंदे की एनर्जी और आई है। आपको दो लोग दिखाई दिए मुझे यहाँ पे। एक बंदा यहाँ पे ऐसा भी है, बंदा या बंदी, जो भी जेंडर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एक बंदा यहाँ ऐसा भी है जो आपको बहुत अरसे से पसंद करता है, और आप और ये जो है पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में अब नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच में आ चुका है टावर मूवमेंट। मतलब कि आप लोग जो है एक दूसरे से अब तक कोई बात नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों के बीच में कभी झगड़ा हो गया होगा, या फिर अब कब की बात बंद हो चुकी होगी। तो ये दो तरह के इंसान हैं। एक इंसान तो जो इस वक्त सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, ये दो बंदे हैं। वैसे मैं एक के लिए निकाल रही थी पर दो निकल के आया है। यहाँ पे दो बंदे हैं जो आपको लाइक करते हैं। एक ऐसा है जो आपके सामने अक्सर प्रेजेंट है, मतलब आप उनके सामने अक्सर प्रेजेंट है फिजिकल वाइज। और एक ऐसा है जिससे जो आपका अच्छा पुराना दोस्त रह चुका है, आपकी अच्छी खासी मेमोरी है, या आपका कोई एक्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपकी इनके साथ मेमोरी है, कोई दोस्ती यारी में भी उससे, लेकिन ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी अब कोई बातचीत नहीं होती है। किसी झगड़ा वगैरह हो चुका है, या फिर झगड़ा हो चुका है, या बहस हो चुकी है, मतलब आपकी काफ़ी अरसे से इस इंसान से बात नहीं हो रही है। तो दो इंसान आ गए। ठीक है, ऐसे इंसान है ये। तो ओके, ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो इंसान है,
मैं फिर से बता देती हूँ, आपको एलैबोरेट करके बता देती हूँ कि पहला इंसान तो ये कोई ऐसा है जो आपको आपके सामने फिज़िकली प्रेजेंट है, ये आपका कोई नेबर वगैरह या ऑफिस का बंदा हो सकता है, और ये सीक्रेटली आपको लाइक करता है, ये आपको देखता है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि आपसे कैसे आके बात करें। तो हो सकता है इनसे आपकी एज सच कोई बातचीत ना हो, आप इन्हें बड़े ही खूबसूरत लगते हैं फिजिकल वाइज, आपका जो हाइट है वो एवरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, तो ये आप, और आपके बाल बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है, आपके बाल भी बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है। आप जितना चेहरे से क्यूट और स्मार्ट दिखते हैं उतना ही आप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इंसान आपको इसी तरीके से ही देखते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आपको दूर से ही देखते रहते हैं। तो आपके एज सच इस इंसान से कोई बात नहीं है, जो पहले वाला है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस इंसान से आपके एज सच कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, ये आपको बस दूर से देखते हैं और मिसमराइज़ करते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आपसे बात करे नहीं करे, कैसे आपको अप्रोच करे। तो एक तो ये बंदा है, और ये आपका कोई ऐसा पर्सन है, अगेन मैं वही बात दोबारा बोल रही हूँ कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी जिसके आप सामने आप फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये कोई ऑनलाइन नहीं है, ये ऐसा इंसान है जिसके सामने आप अक्सर आते जाते हैं। तो ये कॉलेज का, अगर आप स्टूडेंट है तो ये कोई कॉलेज का है ना, कोई ऑफिस का, या अगर आप वर्किंग है तो कॉलेज के हैं तो कॉलेज का, और कुछ नहीं करते घर में ही रहते हैं तो ये आपका कोई नेबर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा है जिससे आपकी बातचीत नहीं है इससे ज़्यादा, और ये दूर से ही आपकी खूबसूरती को ताकते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत राइट नाउ, जब आप इस रीडिंग को भी देख रहे हैं ना, ये इस वक्त भी आपको बहुत मिस कर रहा है। तो राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि आपकी इस इंसान से एज सच कोई बातचीत नहीं होती है, आप लोगों के एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, और लेकिन आप लोगों की एक दूसरे के साथ मेमोरी बहुत है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे के नोन हैं, लेकिन झगड़ा, फसाद या फिर टावर मोमेंट आपके बीच में आया, और आप लोगों का जो दोस्ती थी, यारी थी, बॉन्डिंग था या रिलेशनशिप था, वो सब चीज़ें टूट गई, और अब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और ये सीक्रेटली अब आपको लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं इवन, ठीक है। और ये सीक्रेटली क्यों करते हैं, क्योंकि पहले तो ये जब आपके कांटेक्ट में होंगे तो बता देते होंगे, लेकिन अभी आपके कांटेक्ट वगैरह में नहीं है ना, तो अब इनको ऐसा लगता है कि मतलब अपनी फीलिंग को दिल में ही रखा हुआ है, ये आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करते, ना आपको बताते कि आपको कितना पसंद करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो ये कुछ नहीं बताते आपको, ठीक है। सो गाइज़, ये चीज़, ये आपके दो लोग मुझे ये दिखाई दिए हैं, ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। सो और भी हम देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेट्स सी, थोड़ी फीलिंग्स में झांक लेते हैं। ये पहला बंदा जो है ये क्यों लाइक करता है, इसकी फीलिंग्स क्या है रिव्यूअर्स के प्रति। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, अप्रेंटिस, अगेन पेज की एनर्जी। ओके, मुझे इसके बारे में बता दीजिए, दूसरा बंदा क्यों लाइक करता है, इसकी फीलिंग्स क्या है। डेथ, यस, आप लोगों के बीच में बात नहीं होती, ये बात कंफर्म आ गई है। ओके, दो आ गए, ले लेते हैं। जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। दूसरा वाला बंदा आपको बॉटम से डेक से, ठीक है, 4 ऑफ स्टार, ठीक है। ओके, मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, इसी कार्ड डेक से निकाल लेते हैं, मुझे और कंफर्म कर दीजिए। बाय द 3 ऑफ स्वॉर्ड इज हियर। Knight of Coin, by the Apprentice is here. The Magician, Knight of Cups, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो पहला बंदा है इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, कि इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए एग्जैक्टली। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान जो है ना, ये सोचते हैं कि आप किसी और के साथ इंगेज्ड हो सकते हैं। मैंने कहा ना, ये इंसान जो पहला बंदा है ये दूर से ही आपको लाइक करता है, पर फिजिकल तौर पर करता है, आपकी ब्यूटी से बहुत मिसमराइज है, आप जो जेंडर के भी हैं आप अच्छे दिखते हैं, इनको आप बहुत फिजिकल वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इंसान को सीरियसली ऐसा लगता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होंगे, या फिर आप किसी न किसी के साथ इंगेज्ड होंगे या रिलेशनशिप में होंगे, मतलब आप सिंगल पर्सन नहीं होंगे, आप मिंगल
होंगे, इनको सीरियसली लगता है। और ये भी हो सकता है कि इनकी खुद की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, इनकी खुद की लाइफ में कोई व्यक्ति हो तो वो इनके लिए अब थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि जब इनकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति हो सकता है तो इस वजह से वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते, और इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी अगर कोई व्यक्ति हुआ तो आपकी तरफ कदम बढ़ाया जाएगा तो आप मना ही कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। तो इनको इस तरीके की फीलिंग्स आती है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ थर्ड पार्टी थॉट्स इन हिज और हर माइंड, ओके। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इंसान बहुत स्लो एनर्जी वाले इंसान है। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, ये पहला वाला बंदा आपको आके अप्रोच करे, आपको आके बोले कि आपको आके दोस्ती करे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा रीडिंग सुनते हुए आइडिया हो रहा है कि किसकी बात हो रही है, तो अगर आपको उस बारे में ये ज़रा भी लग रहा है ना कि आ जाओ तुम बात कर सकते हो, नॉर्मल दोस्ती हम कर सकते हैं, तो ये बहुत लेट लतीफ़ है। ये आज सोचेंगे ना तो हफ्तों लगा देंगे। तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हो सकता है अभी ज़्यादा दिन में नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ ज़्यादा अभी अप्रोच नहीं करा और इन्होंने करा भी नहीं होगा, अब तक इन्होंने करा भी नहीं होगा। आपको बहुत अरसा हो गया होगा इनके सामने आते आते। मतलब कि अगर ये एक जॉब, अगर आप लोग एक जॉब के हैं तो हो सकता है आपको उस जॉब में अच्छे खासे महीनों सालों बीत गए होंगे, और ये आपका पड़ोसी वगैरह है तो स्टिल आपको सालों बीत गए होंगे, यहाँ पे महीनों सालों बीत गए होंगे, लेकिन इन्होंने आज तक आपकी तरफ कोई अप्रोच ही नहीं करा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये बहुत स्लो एनर्जी वाले इंसान है, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं, ये बात तो कन्फर्म्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, ये इंसान आपको बड़ा ही खूबसूरत देखते हैं। यहाँ पे 2 बार ऐसी एनर्जी आई है कि ये आपकी ब्यूटी से बहुत इंस्पायर है, 2 बार आया है ऐसा, ठीक है। एक बार पहले कार्ड्स निकाले थे उसमें भी यही आया था कि ये आपकी ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी से बड़े इंस्पायर है। और ये अभी दोबारा आया है कि ये इंसान आपकी फिजिकल ब्यूटी से बहुत इंस्पायर है। आपके कपड़े पहनने का लहजा, आपकी आइज़ खूबसूरत है, और आपके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुंदर आंखें हैं। आप मेल है फीमेल है तो आप उस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत आंखें इनको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है ना आपको इतना पसंद करते हैं, ये आपको सिर्फ स्टॉक करते रहते हैं, इनकी आदत है स्टॉक करने की, और ये लिटरली आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो मुझे क्लियर दिखाई दिया है। ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत खूबसूरत है। जैसे होते नहीं कुछ लोग कि किसी ने आपको बताया कि आप बहुत खूबसूरत है, तो यस यहाँ पे ये इंसान लिटरली आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहते हैं। दोस्ती करने की बड़ी अच्छा पैशनेट बहुत है ये इंसान, आपके लिए पैशनेट बहुत है। मतलब कि फ़िज़िकल ब्यूटी भी पसंद है और इन्हें आपके हाव भाव भी पसंद है। पैशनेट इसलिए है कि मतलब कि आपको उस वे में देखते हैं कि लाइक आपके क्लोज आया जाए, ठीक है। नॉट इन बैड वे, लस्ट नहीं है। पैशनेट मतलब कि आपकी तरफ अप्रोच किया जाए, आपसे ही लिया जाए। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये इंसान के दिल में आपके लिए चाहत है, ये आपसे काफ़ी पसंद करते हैं आपको, ठीक है, चाहत है इनके मन में, ओके। दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ, जिस इंसान से, ये तो हो गया वो जो चलो आपको एडमायर कर रही है, आप कहीं ना कहीं इसका क्रश है। लेकिन अगर मैं दूसरे व्यक्ति की बात करूँ ना, जिसका मैंने बताया कि आप लोगों का इससे कोई ना कोई कनेक्शन पास्ट में हो चुका होगा, चाहे दोस्ती का हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लेकिन आपका इनसे पहले बातचीत रह चुकी है, तो उस मेमोरी को बहुत याद करते हैं, और आप लोगों के बीच में कोई मोमेंट ऐसा क्रिएट हुआ है, कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कि अब आपके लोगों के बीच में अब बात नहीं होती है। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ, ये तो आपको क्रश करते हैं, बट ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ठीक है। ये आपको चाहते हैं, इनके दिल में मोहब्बत है। यहाँ तो क्रशिंग वाली चीज़ है, क्रश है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपको जब जानते ही नहीं है तो उन्हें क्या पता आप कैसे बात करते हैं, आपकी आदतें क्या है। तो ये आपकी फ़िज़िकली तौर पर आपको करने लगे हैं, ठीक है, मतलब आपको पसंद करने लगे हैं। लेकिन ये इंसान आपको चाहता है, ये इंसान आपको प्यार करता है, जो दूसरा व्यक्ति है। वो क्यों है करता है कि पहली बात ये कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, आप सिचुएशन के हिसाब से अपना दिमाग ख़राब नहीं करते, ये इन्होंने आप में नोटिस किया हुआ है, आपके बिहेवियर को नोटिस किया हुआ है। आप जल्दी से झगड़ा नहीं करते, आपका दिल साफ़ है, तो नोटिस किया हुआ है। दूसरा, इंसान की जो फीलिंग्स है या बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, मतलब आपके लिए इनके दिल में ना पॉजिटिव फीलिंग्स है, ठीक है। दूसरा, ये आपके साथ ना बातचीत करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और उन्होंने ये पर्सनली फील किया है कि जब से उन्होंने आपको पसंद करना शुरू किया है ना, तब से उनकी खुद की लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है जब से उन्होंने आपको पसंद किया है, आपको प्यार किया है, आप उनके दिल में बसे ना। भले आप लोगों के बीच में कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो इन्होंने नोटिस किया। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए लकी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इस इंसान की नीयत जो है ना आपसे शादी करने की भी है। तो ये लिटरली ये जजमेंट कर देना चाहते हैं कि अगर आप को ये अप्रोच करे शादी के लिए, तो इन्हें मतलब पहले ही पता लग जाए कि आप इनसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब कि हो सकता है इनकी शादी वादी की बात चल रही है और इनका दिल आप पे जा रहा हो कि आपसे शादी की जाए। तो ये बात ना कन्फर्म कर लेना चाहते हैं आपसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, अगर आप कहते कि नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, आप हम एक दूसरे का अननोन है तो नहीं करनी है, तो ये आपसे आगे बढ़
बढ़े और अपनी ज़िंदगी में मतलब आपसे आगे बढ़े, या उस तरीके से चले कि अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मनाएं, ठीक है। लेकिन इनकी नीयत आपसे शादी करने की, मतलब अगर आप नाराज़ हैं या फिर अगर आपको इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना है तो ये आपको मनाएं और अपनी मोहब्बत के वो दिखाएं, मतलब प्रूफ्स दिखाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे और अगर आप मान जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो इनके लिए ठीक है, तो इंसान का फैसला कर लेना चाहते हैं आपसे शादी करने का, ठीक है। तो ये है। दूसरा, ये इंसान आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ब्रेकअप है आप लोगों के बीच में, बिल्कुल बात नहीं होती है। चाहे आप अगर ये आपके फ्रेंड भी है ना, मैं ये नहीं, ज़रूरी नहीं है ये आप लोग एक दूसरे के वो हैं, मतलब एक्स ही हैं। मैंने ये बोला है कि हो सकता है ये आपके कोई दोस्त भी हो, लेकिन ये इंसान आपको याद करते हैं, लेकिन अब आपके बीच में इनकी बात नहीं होती है। तो हो सकता है मेरी रीडिंग सुनते वक्त भी आपको कोई ना कोई बंदा दिमाग में आ रहा हो। तो ये इंसान की नीयत आपसे शादी करने की है, और इतनी ज़्यादा है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप शादी के लिए नहीं माने तो ये आपको मनाएंगे, ठीक है। आपको कन्विंस करेंगे कुछ भी करके, जैसे कि आपके सामने कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर दिया, आपके सामने जान देने की बातें कर दी, ठीक है। तो ये ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप इनकी मोहब्बत का यकीन करें, ठीक है, आप माने। और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है तो ये कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप लोग जो है इसी इंसान को ही एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ इस तरीके की जो है आपके सामने, मतलब आपके इसलिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, इंटरेस्टिंग रीडिंग, बताइएगा कैसी लगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।